नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई जोश और नए उमंग के साथ एक नया चैलेंज लेते हैं। नया सिलेबस, नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम पढ़ाएंगे जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, साथ में रेलवेज की जो वैकेंसीज होती है, उसके साथ एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज होती है, उसके लिए हम एक 60 डे सिलेबस लेके आए हैं। और ये 60 डे सिलेबस जो है, इसमें हम वो सब कुछ कवर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है चैप्टर वाइज मैं आपको इस हर एक वीडियो में दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है। और ये टोटल 60 डेज 60 दिन का है, 2 महीने का है। और 2 महीने में हम पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से इस लेवल तक पढ़ेंगे कि 2 महीने बाद जब हम अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे एग्जाम के लिए, सारे नॉलेज को पूरा इकट्ठा करके, तो हमको लगेगा कि हम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है। और सिलेक्शन दिलाने के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। और आपके पास पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए हम आज से शुभारंभ करते हैं अपने इस नए सीरीज का। तो दोस्तों, इस सीरीज में एसएससी, बैंक, रेलवे और इसके साथ साथ जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2026 में आई है, उसके स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस फुल सीरीज है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और डे 1 टू डे 60, इसमें पूरा हर एक टॉपिक जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे टॉपिक को एकदम इजी से एडवांस लेवल तक पूरे हर एक टॉपिक पे ध्यान दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास कॉपी कलम जरूर होनी चाहिए, ताकि आप इसको रिलेट कर सको। एक नोट्स बना लीजिए 60 दिन का। उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं होता तो आप मुझसे मिलिएगा, मुझसे पूछिएगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। तो चलिए, हम जो 60 डे का है, आज फर्स्ट डे, तो जो पीडीएफ में मैंने दे रखा है, ये पीडीएफ मैंने दे रखा है पूरा 60 डे प्लान का। ठीक है, 60 डे जो प्लान है, इसका मैंने पीडीएफ दे रखा है तुम्हें, तुम उसको कैप्शन में पढ़ सकते हो। फुल पीडीएफ है, हम किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा पीडीएफ दे रखा है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, इस सीरीज का जो फर्स्ट डे है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2-3 चीज हम नोटिस कर लेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या। उस 2-3 चीज में हमें पेन, कॉपी, कलम, ये हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो ये है डे 1, हम डे वाइज पढ़ेंगे। तो ये है डे 1, ठीक है। और डे 1 में पहला क्या है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है जो सरलीकरण वाले देते हैं, जो सरल करके क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, आज उस टॉपिक को हम पूरा शुरू से अंत तक कवर करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, डे 1 का फर्स्ट टॉपिक है। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन को सरल करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा, उसे हम इजी करते हैं, इजी करके आंसर को निकालते हैं। देखो, आंसर को निकालते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आखिरकार होता क्या है, तो सबसे पहले ये हम इसको समझते हैं होता क्या है। ठीक है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें टोटल हम सब मिलाकर जितने भी हैं, हाँ, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मैं तुम्हें 8 से 10 चीजों को बताऊंगा, 8 से 10 चीज बताऊंगा। और ये 8 से 10 चीज जो है, इसको तुम अपने नोटबुक में एकदम लिख लो। और जब रिवाइज करना हो, इस प्रकार लिख लेना कि जब रिवाइज करना हो तो फटाक से देखो और फटाक से ये चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो 8 से 10 चीजें मैं बताऊंगा जो तुम्हें याद रखनी है। तो चलो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही जोश के साथ, उमंग के साथ। पहला चैप्टर, चलो, बहुत इजी चैप्टर है और हर एक क्वेश्चन में आता है। बैंक में, चाहे वो एसएससी में, चाहे रेलवे में, चाहे पुलिस में, चाहे जहाँ यूपी में जितने एग्जाम होते हैं या कहीं भी जितने एग्जाम होते हैं, सब में ये भर भर के आता है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे क्या क्या है, देखो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है,
मस्त लिखते हैं ताकि तुम एकदम बढ़िया से नोट बना लो। पहला है बॉड मास पढ़ेंगे। बॉड मास क्या होता है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था ये बॉड मास था। इसके बाद क्या है, बॉड मास में भी हम दूसरा है ब्रैकेट्स पढ़ेंगे। ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट जैसे ये होता है 3 ब्रैकेट होते हैं, लिखते जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्मॉल वाला होता है, सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है इसे कहते हैं, ये कौन सा होता है, ये मझिला वाला ब्रैकेट होता है, ये मझिला ब्रैकेट या इसे करली ब्रैकेट भी कहते हैं, करली वाला या मझिला वाला, ये बड़ा वाला बिग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट पढ़ेंगे। अब मैं देखो तुम्हें बता दूं कि जो ये है, जब कोई भी क्वेश्चन आ गया हम शुरू से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले है अपना बॉड मास। बॉड मास सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले है बॉड मास। और बॉड मास होता क्या है, बॉड मास देखो इधर से, ये जब कोई क्वेश्चन आता है तो ये बॉड मास का जो रूल है हम उस क्वेश्चन में लगाते हैं। इसमें बॉड मास का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ या ऑर्डर, ऑफ या ऑर्डर। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक बार ऑफ, ठीक, एक बार ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऑफ लिखा रहेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा ऑफ, तो इसका मतलब हमें ये क्या करना है, इसको करना है सेकंड नंबर पर। तीसरा क्या होता है, ये ऑर्डर मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मतलब क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, जब यहाँ पे पावर आ जाएगी उसे कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर में करेंगे उसको, ठीक है। तो 2 चीज हो गया। तीसरा हो गया डी, डी से होता है डिवाइड करना, डिवीजन होता है डिवाइड करना मतलब भाग देना। अब एम क्या होता है, एम होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई, ये होता है ऐड करना, और यस होता है सब्सट्रैक्ट करना मतलब घटाना। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आया, जैसे मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, जैसे दिया हुआ है 5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो हम सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले बॉड मास तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, और आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। अब ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट दूसरा टॉपिक हमारा है ब्रैकेट ही, तो ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, एक होता है छोटा वाला, इसे कहते हैं छोटा वाला, जैसे इसमें है छोटा वाला स्मॉल वाला, एक होता है करली ब्रैकेट, करली मतलब मझिला वाला ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट आएगा, और एक होता है बी ब्रैकेट तीसरा वाला, ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। तो अगर मान लो ब्रैकेट में भी अगर ये तीनों आ गए तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, छोटा वाला करेंगे, फिर मझिला वाला करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये एज इट इज उतार देंगे, ये इनटू है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 प्लस 1, इसको 2 प्लस 1 जब ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा -2, देखो पहला हो गया। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में यहाँ पे दिया है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस, अब इन तीनों में इसमें कौन सा है सीक्वेंस वाइज कौन सा है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ तो है नहीं कहीं, तो इसको छोड़ेंगे, इसको डिवाइड करना है, उसके बाद डिवाइड करने का है, ठीक है, यहाँ पे है, तो 5 डिवाइड बाई 2, 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, जब 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 2.5, आधा 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 ही आएगा ना, जब 5 को डिवाइड कर दोगे 2 में तो 2.5 आ जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मल्टीप्लाई। आप देखो बचा है 2 मल्टीप्लाई और माइनस, अब उसके बाद इसमें कौन सा डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7.5 -2, अब बचा है माइनस, माइनस सबसे लास्ट में करते हैं इसमें, तो कर देंगे 7.5 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में बॉड मास के तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो बॉड मास लिख लो, बॉड मास के बाद क्या है, बॉड मास ब्रैकेट होता है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट 3 होते हैं, एक छोटा वाला, एक करली वाला, एक बड़ा वाला। अब देखो ये तो हम लिख लिया, इसको पूरा तुम अपने कॉपी में उतार लो। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया, ठीक है, अब मान लो जो ब्रैकेट में बता रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन एक आया, ये देखो सारे हैं 2 + 1 डिवाइड बाई, ठीक है 5, इसको क्लोज कर दिया +5, ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में
तो क्या होता है, सबसे पहले कौन सा सॉल्व करोगे, सबसे पहले है ये छोटा वाला, तो सबसे छोटा कहाँ है, ये है, इस छोटे वाले के अंदर कौन सा है, ये 2+1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2+1 3 हो जाएगा, 3/5 + 5। अब देखो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब कौन सा सॉल्व करोगे, अब कौन सा, ये कर्ली वाला मछली वाला, मछली वाले के अंदर कौन सा है 3/5, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, जब 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा 3/5। चलो हमने डिवाइड कर दिया ऐसे, चलो ठीक है। अब क्या है +5। अब देखो ये बच्चा, अब इसको ऐड करना है, लास्ट सबसे यही, सबसे लास्ट में ही सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसे जब फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन को ऐड करना आता है ना, कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। एलसीएम क्या है, इधर 5 इधर है, तो एलसीएम 5 ले लेंगे, 5 × 5 ये 3 हो गया, और ये 5 बार जाएगा तो 25 आ जाएगा। इसको करेंगे 28.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले छोटा वाला, फिर कर्ली वाला, फिर बी ब्रैकेट। तो ये हो गया BODMAS और ब्रैकेट। हमने दो टॉपिक को, इसको नोट कर लो ताकि तुम्हें आसानी हो। कॉपी कलम तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी इस सीरीज में 60 दिन में मैं तुम्हें उस लायक बना दूंगा कि तुम्हारा कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। तो इसको नोट कर लियो, तो मैं आगे चलता हूँ, रोक रोक के स्टॉप करके तुम इसको नोट कर लेना। हमने BODMAS पढ़ लिया, ब्रैकेट पढ़ लिया, BODMAS और ब्रैकेट पढ़ लिया। अब देखो और बचा क्या है, तीसरा हम स्क्वायर वाला, स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रूट। रूट रूट क्या होता है, जैसे ये आ गया, जैसे लिखा रहता है ना √4, तो इस टाइप के क्वेश्चन, या स्क्वायर जैसे 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, या तो क्यूब हो गया, क्यूब भी इसी में, जैसे 3 का क्यूब, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो जब तुम सिंप्लीफिकेशन, ये चैप्टर शुरू करने से पहले जो सिंप्लीफिकेशन है, इसके साथ अपने दिमाग में रखना क्या है कि तुम्हें आना क्या चाहिए, टेबल। सिलेक्शन रुकने का मेन रीजन है कि तुम्हें टेबल नहीं याद है। 1 से 1 से लेकर 20 तक टेबल तुम्हारे दिमाग में पक्का होना चाहिए। अगर ये तुम सिंप्लीफिकेशन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो 1 से 20 तक टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। ये मैं तुम्हें इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तुम्हें स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 = 25, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 × 10 = 100, और अगर 12 का स्क्वायर पूछे 12 × 144। तो ये सब तुम्हें कुछ हद तक याद होना चाहिए। जैसे मान लो 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर मतलब 50 को 2 बार गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी, फास्ट हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करा करो कि चलो मैं देखता हूँ कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ये जो प्रैक्टिस करने लगोगे ना, कुछ दिन तक याद हो जाएगी तुम्हें ये सब चीजें। इसके अलावा क्या है, कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए, तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो 48 × 3 दिया है, 48 × 3 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ब्रेक करके सॉल्व किया करो, मल्टीप्लाई वगैरह ब्रेक करके किया करो, ब्रेक करके जिसमें तुम इजी से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 48 है, इसको 50 -2 लिख लो, 50 - 2 मतलब 48 ही है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक बार 50 से करना है, फिर माइनस करके 2 से, अब 50 से करोगे 15, पता है ये 150 आएगा, 2 से कर दोगे 3 दूनी 6, अब इसमें हटा दोगे तो आ जाएगा 144, तुरंत आ गया। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है जब ब्रेक करके तुम सॉल्व करते हो ना कोई क्वेश्चन। चाहे देखो अब मान लो लिखा है यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, 98 × लिखा हुआ है 15। अब ऐसे कैलकुलेशन करने में लंबा लगेगा, लेकिन ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे, ये 100 - 2 कर लो, ब्रेक करके और 15 से मल्टीप्लाई करो। 15 का 100 में करोगे तो 15 का 100 में करोगे तो आ जाएगा 1500, और 2 में करोगे 30 आ जाएगा -30। अब 1500 में 30 घटा दोगे तो 1470 आ जाएगा। इससे क्या होता है, जब ब्रेक करके तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती है। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में, अपने हैबिट में लानी है, और इस 60 दिन के अंदर में हम ये हैबिट में रोज ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये बना रहे। चलो ये हमारा थोड़ा सा ट्रिक्स हो गया। ट्रिक्स क्या है, अब ट्रिक जब सुनोगे पढ़ोगे तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हाँ, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ट्रिक बता दिया मैं तुम्हें। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब मान लो तुम्हें स्क्वायर पता है, क्वेश्चन स्क्वायर पता है, 11 का स्क्वायर 121,
और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो जब 121 में 64 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 121 में जब 64 घटा दोगे तो इसमें बचेगा 36, और 36 22 37, 37 20 57, ये आंसर आ गया। तुम्हें देखो तुरंत ये जो माइनस करना है ऐड करना है इसका तुरंत तुम्हारे पास दिमाग में आना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन बताया, अब मैंने इसको माइनस किया, माइनस करने का तरीका क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, ट्रिक क्या है, हम कैसे करते हैं, ट्रिक कैसे समझते हैं। जैसे मान लो 121 माइनस 64 लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा वाला जो संख्या है उसको 100 में से देखेंगे कितना काम है, नियरेस्ट जहां से तुम इजीली कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो 64 लिखा हुआ है, हम देखेंगे कि ये 100 अगर 36 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो चलो 36 इधर जोड़ दिया और 21 यहाँ पे है, तो 36 और 21 को जोड़ दिया तो 6 7 और 5 57, ताकि इजी हो जाए। हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इजी हो जाए। तो ये मैंने स्क्वायर बता दिया, रूट का भी क्यूब का भी ऐसे आता है 3 स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3, इसका कैलकुलेशन कर बताओ। तो 3 का क्यूब है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणते 3 करोगे, 3 3 9 9 3 27, ये 27 आ गया। अब 2 का 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 में 8 घटा दोगे तो 19 आंसर आ जाएगा। ये क्यूब का आ गया, ये क्वेश्चन आ जाता है। रेयर जाता है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होता है। स्क्वायर जब तुम्हें पता रहेगा तो तुम फटाक से सॉल्व कर लोगे। अब जैसे रूट है, ये रूट 25 दिया हुआ है माइनस रूट 16। अब देखो रूट क्या होता है, रूट क्या होता है कि जब तुम पढ़े होगे तो इसको 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 लिख सकते हो। रूट का मतलब जब 2 है, ये जैसे 5 5 2 है तो इसको एक बाहर जब बाहर लिखोगे तो रूट हट जाता है। इसका मतलब होता है आधा, रूट का मतलब होता है पावर आधा। जैसे 2 है, 2 की पावर भी 1 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 2 का रूट ले लोगे तो मतलब 2 की पावर कितना है, 1/2, आधा है। अभी 2 आधा है, अब एक और अगर मान लो मल्टीप्लाई कर दो √2 तो आधा ये दोनों जोड़ दोगे तो 1 बन जाएगा, मतलब √2 मतलब 2 का आधा, √2 मतलब 2 का आधा। अब दोनों मिला दोगे तो 2 पूरा बन जाएगा, ये 2। तो इसीलिए कहते हैं रूट का मतलब होता है हाफ। अब कैसे समझोगे, जैसे 25 लिखा है तो 25 का ये क्या है, 25 का पावर 1/2 है, 25 की पावर 1/2। अब 25 को अगर 5 5 2 बार लिखते हैं, अब ये देखो 5 5 2 बार है, तो इसको क्या करोगे, इसको दोनों को जब मिला दोगे एक बार 5 अगर एक बाहर लिखना है तो रूट हट जाएगा, ये रूट हट गया 5 बाहर आ गया। अब मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, 16 की पावर 1/2 है, 16 की पावर 1/2 है। तो चलो हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 4 4 16, ठीक है। अब अगर इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आधा होता है पावर। अब देखो समझने का तरीका क्या है, ये जैसे 4 का स्क्वायर है, इसके ऊपर 1/2 है, तो क्या करते हैं, ये करते हैं मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 4। अब देखो इस समझ में तो आया नहीं होगा, समझ क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हें रूल नहीं पता है। रूल कौन सा नहीं पता है, पावर का रूल। पावर का रूल क्या होता है, पावर को ऐड करते हैं क्या करते हैं, तो इसका रूल होता है, देखो अगर ए कोई नंबर है, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 3, कोई भी नंबर, इसका पावर अगर मान लो m है और इसको हम जोड़ रहे हैं, इसका पावर m है, इसको हम जोड़ रहे हैं a की पावर n से, a की पावर n से हम जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, a की पावर m है और a की पावर n से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है ये दोनों a है, इसका पावर ऐड हो जाता है, ऐड कैसे, a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर a की पावर m है, डिवाइड करना है a की पावर n से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m को माइनस कर देंगे n से। अब देखो ये तो मैं लिख दिया, इसके साथ एक और है, मान लो a की पावर m है, अब इसकी पूरी पावर क्या है, n है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, a की पावर n को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, mn मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर mn आता है। अब इसको देखो कैसे, इसका है क्या है, मैंने लिख तो दिया है कि पावर m है, इसको समझोगे कैसे, जैसे पहला लिखा हुआ है कि पावर n, तो मान लो 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये a है 2 की पावर 2 की पावर 2 से कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2। अब मान लो सेम 2 की पावर 3 है, डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 2 से, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला में क्या पड़ा है, a की पावर m है, डिवाइड कर रहे हैं पावर n से, क्या हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस 2। अगर मान लो ये लिखा 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसकी पूरी पावर लिखा हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 की पावर 6। ये हो गया पावर का रूल। तो हम तुम्हें बता रहे थे रूट, इसको लिख लो, इसको लिख लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा।
क्योंकि ये सीरियस होकर चल रहे हो तो इसको लिखना पड़ेगा, सीरियस नहीं हो तो इसको मत लिखो, ठीक है। रोक के इसको फटाक से लिख लो। जब इसको लिख लिए तो चलो मैं तुम्हें रूट क्या होता है प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है रूट 25 लिखा हुआ था। अब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है उसकी पावर 1/2 है, मतलब क्या है 25 की पावर क्या है 1/2 है। या ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। अब देखो अब 25 क्या होता है, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसलिए इसका 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखो ये है 1/2 है ना। अब ये कौन सा रूट लगेगा, ये वाला लगेगा। इसकी पावर a की पावर m है, तो यहाँ पे a की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये 2 इधर है, ये 2 नीचे है, तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। तो रूट 25 को रूट 25 लिख दो या टोटल 5 लिख दो, ठीक है। ये रूट समझ में आया, तो रूट समझ में आ गया तुम्हें, चलो रूट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये लिख लिए हो तो इसको मिटा दो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हम 8 से 10 में से इसका भी कॉन्सेप्ट हो गया। रूट वाला हमने पावर वाला भी पढ़ लिया, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया। हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, हम इतना समझ गए, हमारा बहुत काम इजी हो गया। अब देखो अब हम जब डेसिमल कहीं दी जाए, अभी हमने इससे पहले डेसिमल वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन अगर मान लो डेसिमल कहीं दी जाए, जैसे मान लो 2.5 प्लस 0.2 प्लस 0.13 ये दी जाए, तो इसको घबराया मत करो, इसको कैसे लिया करो एज अ नंबर ही ट्रीट किया करो। मान लो ये नंबर है, इसको कैसे करोगे, इसको करना क्या है जैसे नॉर्मल दिख रहा है, ये 2.5 है 2.5 इसको ऐड करना है, तो इसमें ऐड करना है 0.2, इसको हमेशा पैसे में ऐड कर लिया करो। जब ऐसे 0.2 आ जाए ना तो सोचा करो ये पैसा है, ये तुरंत सोच लिया करो ये पैसा है। मान लो कितना है 2.5 रुपया, ये है 2.5 रुपया, ये कितना है 0.2 कितना है, ये है 20 पैसा, ये 2.5 रुपया था, ये 20 पैसा है, ये कितना है ये 13 पैसा है, 0.13 है मतलब 13 पैसा है, ठीक है 13 पैसा है। अब तुम 20 पैसा 13 पैसा, अब देखो इधर ये है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 2 रुपये बराबर 200 पैसा, अब 2.5 रुपये बराबर 250 पैसा, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से ये क्या है 0.2 है, 0.2 है तो मतलब कितना आ जाएगा 20 पैसा, ये 20 पैसा है। ये क्या है 0.13 है 13 पैसा, ये कितना है 2.5 रुपये है तो 250 पैसा। अब तीनों को जोड़ लोगे कितना जाएगा 250 पैसा, 20 जोड़ोगे 13 लोगे तो आ जाएगा 5 2 7 1 8 2 रुपये 83 पैसे। तो इसका आंसर कितना जाएगा, देखो कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है बहुत इजी है, ये तो इतना समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ लोग कमजोर भी हैं, तो उनके लिए ये है, जो कमजोर है वो उसको देख ले कि डेसिमल का मतलब क्या होता है। डेसिमल का मतलब होता है इसको नॉर्मली तुम सॉल्व करोगे। अब जैसे जहाँ पे और दूसरा तरीका है कि डेसिमल जितने भी नंबर दिखे हैं डेसिमल के, डेसिमल लगा दो सबसे पहले एक लाइन में सबके, अब लिख दो जो लिखा हुआ, जैसे 2.5 है तो 2.5, डेसिमल है 0.2 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट यही रहेगा 013, अब इसको ऐड कर दो 3 5 2 7 8, डेसिमल उतार दो ये 2 83। तुरंत फटाक से डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा हार्ड तुम्हें लग रहा हो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 41.2 प्लस 2.8 प्लस 0.013 लिखा हुआ है। अब इसको तुम्हें ऐड करना है, डेसिमल वाला है गलती हो सकती है, गलती नहीं होने देना। सबसे पहले 3 है 1 2 3 तो 3 डेसिमल लगा लो पहले से। अब इसको ऐसा लिखो कि डेसिमल यहीं पे आए, जो पॉइंट है यहीं पे, जैसे 41 है 41.2 तो पॉइंट के पहले 41 लिखा है 41 इधर लिखो, 2 पॉइंट के बाद लिखा है पहला लिख दिया हमने। ये 2.8 है तो पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के पहले हमने 2 लिखा, पॉइंट के बाद क्या है 8 है लिख दिया। अब यहाँ देखो पॉइंट के पहले 0 है और पॉइंट के बाद क्या है 0 1 3, अब इसको क्या करना है ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है, ऐड करो 3 ये 1 ये 8 2 10 की 0 हासिल 1 2 3 यहाँ से लेता है 4 हो गया, अब ये हो गया 4, डेसिमल जहाँ था वहाँ उतार दो, ये ऐड कर लिया 44.013 आ गया मेरा आंसर। डेसिमल को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है। अब मान लो इसी में माइनस हो, इसी में मान लो ये वाला माइनस होता 0.13 माइनस करना होता तो क्या करते, तो करते पहले इसको जोड़ लेते, इसको कैसे जोड़ते, दो डेसिमल लगाते 41.2 और 2.8 लगा देते, इसको जोड़ते 0 हासिल 1 2 3 4 और ये 4 ये आया था 44.0। अब इसमें माइनस करना था 0.013 तो इसमें माइनस करना है तुम्हें 0.013, कैसे करोगे, डेसिमल में 44 डेसिमल यहाँ लगा दो
डेसिमल पहले 0 है, अब इसके बाद 013 है, अब इसको माइनस करना है। अब देखो माइनस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, अब 0 में से 3 जाएगा, माइनस कैसे कर देते, 0 में से 3 बटेगा नहीं, इधर से भाग लेते थे। इसके पास भी 0, इसके पास भी 0 है, तो इसके पास भी नहीं है तो इससे उधार लेगा, इसके पास भी 0 है तो ये इससे उधार लेगा, इधर से उधार लेगा तो 1 लेगा, 1 लेगा तो ये 0 पहले से था, 1 ले लिया तो बन गया 10, यहाँ पे 10 बन गया। तो अब यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके पास 10 है, अब इसको 1 दे दिया, तो इसके पास 0 था, इसके पास 10 हो गया, इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 9। अब इसके पास भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 10 था, 10 से हमने इसको दे दिया, तो इसके पास हो गया 10 और इसके पास भी बचा 9। अब देखो, अब 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 9 था, 9 में से गए 8, यहाँ पे कितना था, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 1 हासिल दे दिया था, बचा था 3 और ये 4, ये हमने माइनस कर लिया। डेसिमल का माइनस देखो कितना ईजी है और बहुत आसान होता है। ठीक, ये हो गया, हमने डेसिमल पढ़ लिया। डेसिमल को देख के घबराना नहीं है, पॉइंट तुम लगाओ, पॉइंट इधर कितना संख्या है उधर कितना है लिख के कैलकुलेट कर लो, बहुत इजी तरीके से। चलो अब क्वेश्चन और क्या है इसमें, और है फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जैसे 3/5 + 1/5, इसको जोड़ना, फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन क्या है, इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको जोड़ने के लिए जो नीचे है दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसे 5 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 ले लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 बटा 5 आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों को ये सब चीजें पता होंगी, तो इस ऐड करना, इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन का ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये मल्टीप्लाई करना, ये सब आपको आना चाहिए। ये फ्रैक्शन हो गया, इसी में मल्टीप्लाई करना, मान लो 3 × 5 मल्टीप्लाई बाई 10 × 9 मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 5 × 5, इसको आपस में काट सकते हो, 5 × 10, 3 × 3, 3 × 9, आंसर आ गया 2/3। तो ऐसे डिवाइड करना। अब देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड बाई 2/3 लिखा हुआ है, तो जब डिवाइड करते हैं तो याद रखना कि डिवाइड हटा कर यहाँ मल्टीप्लाई करना हो तो इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकते हो। कैसे, ये 2 इतना डिवाइड बाई लिखा है, तो इसको लिख क्या सकते हो, अगर इसको हटा कर मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख के इसको उल्टा कर दो, 2/3 है 3/2 लिख दो, तो ये ऐसे चेंज हो गया। तो इसका 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, आ जाएगा 1। तो ये हो गया फ्रैक्शन का डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, ये तुम्हें आना चाहिए इस सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, इतना हो गया। अब एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे एक चीज बहुत ही जबरदस्त चीज है जो तुम्हें एकदम पता ही नहीं चाहिए, और पता होगी भी, बस मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली। जैसे अगर यहाँ पे प्लस, इसका मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आता है। अगर यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हो, कोई संख्या माइनस है और फिर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पे ये चीज अगर प्लस से मल्टीप्लाई 2 प्लस है तो प्लस ही आएगा, और ये 3 चीज तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, इसी में है। तो ये हमारा जो है, अब एक चीज कभी तुम सोचे हो कि जो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, मान लो ये 0 है, 0 के अंदर अगर हम, ये 0 है, 0 के अंदर मान लो ये 5 है, -5 + 5, 5 प्लस में है 5 माइनस में है, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, दोनों आपस में कट जाएगा, 0 बचेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो इसमें हमने -2 कर दिया, नहीं इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कर दिया माइनस किया कितना, 2 को, +2 को माइनस कर दिया। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे है, -2 है, ये -5 है, ये -5 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। अब -5 में से -2 को जब हम सब्सट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो गया, ये -5 -2 कर दिया तो -7 कर दिया तो आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारा ये पूरा चैप्टर जो था खत्म हो गया। इस सिंप्लीफिकेशन में मात्र इतना चीजें हैं। अब इन सब में सिंप्लीफिकेशन में इन सब से जो क्वेश्चन हमारे आए लास्ट में, हमने सिंप्लीफिकेशन से अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे
हम इन सब रूल को लगाकर हम सबको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, चलो हम सॉल्व करते हैं। जो पिछली बार आए थे, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, कहीं भी क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने दिमाग को देखते हैं कि हमने जो सीखा उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कि फालतू में बस पड़े हुए थे। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, तो हमने बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसको तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन दिखा तो हमने क्या यूज करना है, हमें याद रखना है कि हमें यूज करना है इसको, सीक्वेंस को मत गड़बड़ाना तुम, ठीक है। बॉड मॉस। अब तुम कहोगे कि टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा शुरुआत में लगने दो, बाद में जब प्रैक्टिस करते करते तुम बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। लेकिन शुरुआत में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें इसका यूज सीक्वेंस वाइज पूरा करना है। हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। देखो हमने पढ़ा था बॉड मास, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट देख रहे हैं। ब्रैकेट है इसमें, ब्रैकेट है नहीं, चलो इसको बाईपास किया। हम ऑफ देख रहे हैं, ऑफ भी कहीं नहीं है, इसको बाईपास कर दिया। उसके बाद क्या है, डिवीजन। डिवीजन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलो बाकी सब कुछ एकदम वैसे लिख देंगे, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे। टाइम लगने शुरुआत में, प्रैक्टिस है ना, एग्जाम में तुम्हें टाइम कम लगे इसलिए हम प्रैक्टिस में टाइम ज्यादा करेंगे, ज्यादा लगाएंगे। अब देखो प्लस कर लिया, अब ये है डिवाइड वाला, अब इसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 6 × 6, 6 6 जा 36, तो ये आ गया। यहाँ पे इसको जब डिवाइड कर दिया तो इसको मैं यहाँ पे था 36 डिवाइड बाई 6, इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, +6 और -8। पहला अपना हमने पहला चीज सॉल्व कर लिया। दूसरा चीज क्या है, अब डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 × 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आता है 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 120। चलो 120 यहाँ लिख दिए, ये +6 -8। अब क्या है, बॉड मास में अब मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब जोड़ना है, अब ऐड कर दो 120 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126 -8, इसमें 8 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 118, जो हमारा आंसर है। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन तुमने अभी देखा कैसे हमने बॉड मास से सॉल्व कर लिया, सारे रूल लगाकर फटाक से आंसर हमारा आ गया। तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से सिंप्लीफिकेशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने बैंक पीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया चुटकियों में। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन, पुलिस वाले जो हैं वो ध्यान लगा कर देख लें। पुलिस वैकेंसी में बनना चाह रहे हैं, कांस्टेबल में, एसआई में, उनके लिए देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस वाले वैकेंसी में, यूपीएसआई में। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है बॉड मास लिखना। बॉड मास हम लिख लिए, क्योंकि प्रैक्टिस में जितना टाइम देंगे उतना हम एग्जाम में कम समय लगेगा, ठीक है। यूपीएसआई से बॉड मास से रिलेटेड सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ब्रैकेट ये दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे है, 25 × 4 क्या होता है 100। चलो इसकी जगह पे 100 लिखते हैं। ब्रैकेट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आ गया 100 + 60 डिवाइड बाई 5। सेकंड क्या है, ऑफ है नहीं, डिवीजन यहाँ पे है, डिवीजन है यहाँ पे, ये यहाँ डिवीजन है। डिवीजन क्या है 60 डिवाइड बाई 5, तो करोगे कितना जाएगा, 12, 12 पंजे 60, यहाँ पे 12 लिख देंगे। या क्या 150 - 100, 100 + 12। अब क्या है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड है, इन दोनों को जोड़ दो, 150 - 112। अब 150 में 112 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 38। ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमने यूपीएसआई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत ही सरल तरीके से। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, हमने जो पढ़ा उसको बस उसमें से भी एक चीज से आ रहा है, बॉड मास से आ रहा है। हम तो बाकी चीजों जो पढ़े थे वो तरीका होता है कि डिवाइड फ्रैक्शन में आ जाए, ये सब आ जाए, उसके लिए था। तो वैसे भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, अभी हम ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। अब देखो तुम इसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कैसे कर लोगे, 18 का स्क्वायर, 18 × 18 और लिखा है 12 का स्क्वायर, 12 × 12। 18 × 18 क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है। देखो इसको तुम प्रैक्टिस जब करोगे, धीरे धीरे तुम याद करोगे, या तो स्क्वायर याद करते रहो कंटिन्यूअस। आज तुम 11 का स्क्वायर याद कर लिया, कल 12 का, 20 तक, 30 तक स्क्वायर याद कर लो कि 30 तक स्क्वायर क्या होता है। धीरे धीरे 50 तक भी कर सकते हो यार। तो हम जैसे 18 का स्क्वायर करेंगे 18 × 18, जबकि 18 का स्क्वायर करेंगे 18 × 18 क्या आता है, 324 आता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। हम यहाँ पे रख देंगे 324 - 144,
अब इसको जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 180। देखो हमने कैलकुलेशन को कैसे इजी किया, हमने इसका स्क्वायर कैसे किया, हमें पता नहीं है, मान लो 18 का स्क्वायर पता है नहीं, तो कैसे करेंगे 18 इंटू 18। अब 18 इंटू 18 कैसे करेंगे, एक को ये 18 है, इसको तुरंत हमें बता देना ब्रेक करने वाला सिस्टम। कैसे करोगे, 18 को लिख लो 20 माइनस 2 और ये 18 कर दो। अब 18 का 20 से करोगे, ये तो कर ही सकते हो, 18 दूनी 36 360। अब ये 18 दूनी 36, अब 360 में 36 घटा सकते हो, 360 में 36 घटाओगे तो आ जाएगा 324। देखो 324, कि हमने तुरंत इतना लंबा मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि 18 को मल्टीप्लाई करो 2-3 टाइम व्यतीत करने से बढ़िया है इस टाइप का लगा दो, फटाक से आ जाएगा। अब देखो 12 का तो नहीं बता, अब 12 का लंबा कैलकुलेशन करने से बढ़िया है एक 10 प्लस 2 लिख लो 12 और मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 का होगा 120 और 12 दूनी 24। अब 12 120 24 को जोड़ोगे तो 144, 144। देखो कितना इजी है, ये सिंपल ट्रिक है कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करने का। तो हम स्ट्रॉन्ग वाला कैलकुलेशन तो करा ही देंगे, कंटिन्यूअस हमारे साथ 60 डेज लगे रहो बस। अब देखो माइनस करने का तरीका, माइनस करने का, माइनस कैसे किया, 324 में 144 माइनस कर कैसे किया, जल्दी कैसे कर माइनस किया, ये था 324, ये था 144, ठीक है। अब इसको हम किसी तरीके से 200 बना दे तो ये 200 से कितना ज्यादा है 124 ज्यादा है, इसको 200 बनाने के लिए कितना जोड़ लगाएंगे, इसमें 56 जोड़ देंगे, 56 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, और ये 200 से 124 ज्यादा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। फटाक से मैंने ऐसे ठीक लगाया कि इसको मैं 200 बना देता हूँ 56 जोड़ के, और इसको 100, ये 200 ये था और 200 में 124 जोड़ दोगे 324 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने माइनस करके 180 आंसर ला दिया और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन क्रैक कर दिया। चलो और क्वेश्चन वो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। ये देखो ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही देखने में खतरनाक नहीं लग रहा है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हम इसको आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉड मॉस, बॉड मॉस सबसे पहले ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है पावर, मैंने पहले बताया था ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है या मल्टीप्लाई करना है, ऑफ लिखा है। अगर ये नहीं है तो है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है तो मैंने बताया था पावर, पावर जो होता है, जैसे अगर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1/2 है, और ये बताया था कि रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, हम तो जान गए कि ऑफ है इसमें, मतलब इसमें पावर है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, रूट 196 क्या होता है, रूट 196 का मतलब क्या है 196 की पावर 1/2 है। अब 196 की पावर 1/2 है, 196 किसका स्क्वायर हो सकता है, इसका अगर हम पावर 2 कर दें किसी का तो ये 1/2 बाहर है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, सोचो 196 किसका स्क्वायर हो सकता है, कैसे करेंगे। अब देखो हमें एक्चुअल में ये पता करना है कि जो ये 196 है किसका स्क्वायर है, तो हम 10 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तरीका दिमाग सोचने की कोशिश करो। 10 का होता है 100 और 15 का होता है 15 में क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखो 10 का 100, 15 का 225, अब ये है 196 है, मतलब 10 और 15 के बीच में किसी का है, किसके बीच में है 10 का से लेकर 15 के बीच में। अब 10 का 100 है, 15 का है 225, तो किसके पास में है, इसके बीच में कौन कौन सा है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, 15 का भी नहीं है, तो ये 4 है, इन 4 में से एक का हो सकता है 196। अब देखो एक चीज और याद कर लो जो बहुत बहुत बढ़िया चीज है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में 1 है तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में 1 ही आएगा। कोई संख्या है जिसके लास्ट में 2 है उसका स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में 4 आएगा। 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 16 है, मतलब 6 आएगा। अगर मान लो 4 है तो 4 का स्क्वायर नहीं कर रहा, बता रहा हूँ इसके लास्ट वाला वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में 4 है तो उसका जब स्क्वायर कर दोगे तो उसके लास्ट में 6 आ जाएगा। अगर मान लो 5 है उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 8 है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 4, और 9 है तो उसके लास्ट में 1 आ जाएगा, और 0 है तो उसके लास्ट में 0 आएगा। ये चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा, पहचानने में, गेस करने में। तो अब देखो ये चीजें टेबल मुझे याद है, ये टेबल याद है, ठीक है। ये टेबल जब याद है तो मैं क्या करूंगा, इसमें दिया रखा है कि या तो ये 10 और 15 के बीच में है ये 196, इसका जो रूट है, मतलब इसको किसी का स्क्वायर है
इसका स्क्वायर है 10 से लेके 11 से लेके 14 के बीच में। अब देखो इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो इसके लास्ट में जो 4 दिख रहा है 1 2 3 4, कौन सा है जिसका स्क्वायर करने पे 6 आता है? 2 का है, 2 का 4 आता है, 1 का 1 आता है, 3 का 9 आता है और ये 4 का स्क्वायर करके 16 आता है, तो 6 आता है। तो ये जो 14 है मतलब इसका जब स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा और इन तीनों का तो हो नहीं सकता, तो बचा किसका? ये 14। तो 14 का जब स्क्वायर किए तो आ गया 196। हमने गेस करना सीखा ट्रिक कि कैसे गेस करते हैं किसका स्क्वायर है। हमें पता चल गया कि 14 का स्क्वायर है। चलो ये ग्राफ बना लो, पीछे करके बना लेना, ठीक। चलो ये मिटा दो, समझने के लिए मैं बनाया था। तो हमें पता चल गया ये है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर, इसका टोटल पावर 1/2 है और पावर वाला नियम बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और 1/2 2 कट जाएगा, बचेगा 14। ये हो गया टोटल, ये वाला क्या है 14। चलो इसको मिटा दिया, कैलकुलेट कर लिया हमने इसको, ये है 14। 14 प्लस 12 गुणते 5 माइनस 40, सेकंड ऑफ भी कर लिया। अब डिवाइड कहीं दिख रहा है? नहीं है। मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है? हाँ मल्टीप्लाई, ये 12 पंजे 60, यहाँ 60 आ गया। अब 14 प्लस 60 माइनस 40 प्लस कर देंगे, 14 60 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74 माइनस 40, आंसर आ गया 34। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, इससे सिंप्लीफिकेशन से तुम्हारा तो 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन में पूरा टॉपिक जो है ना एकदम घोर के हम पी गए हैं। अब चाहे जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन डाउट होता है जिस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन में, मुझे जरूर बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा और तरीका समझाऊंगा किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो चलो एक ग्राफ वाला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला मछला वाला करली वाला, ये है 2 + 1 डिवाइड बाई 5। ठीक, 5 से नहीं करते, इसको कर लेते हैं 3 से, ठीक है। फिर आगे माइनस, आगे क्या कर लेते हैं, ये इसको क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। ये देखो सबसे हमने हार्ड क्वेश्चन लिया है, हार्ड क्वेश्चन लेके समझना चाह रहे हैं। चलो ब्रैकेट लिख लो, BODMAS और ब्रैकेट वाला, अभी ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट वाला क्या था? ब्रैकेट वाला रूल जो मैं बताया था, सबसे पहले करते हैं छोटा वाला, फिर करते हैं करली वाला, फिर करते हैं बड़ा वाला। छोटा वाला क्या है? ये है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब उतार देंगे। अंदर क्या है 2 + 1 मतलब 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा इस पूरे में, तो इसको उतार दिया हमने सेम, और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे इसको बंद करके मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1। देखो हमने लिख दिया, इसको थोड़ा यहाँ से हटाएंगे ताकि समझ में आ जाएगा, हम तो जान गए हैं ये कैसे करना है। अब दूसरा क्या था, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। दूसरा वाला कौन सा था? पहला ये था, दूसरा करली वाला था, तीसरा ये था। छोटा वाला हट गया, अब ये वाला करेंगे। इसके अंदर क्या है 3 डिवाइड बाई 3 मतलब ये क्या आ जाएगा 1, तो ये भी हट गया, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1, ये लास्ट वाला ब्रैकेट। अब देखो यहाँ तक कर लिया। अब ये इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में दोनों में पहले कौन सा करते हैं? दोनों में पहले करते हैं डिवाइड। चलो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2 का डिवीजन 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 × 2। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2। हमारा आंसर आ गया। कितना क्वेश्चन था, हमने जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब यूज किया और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो आज हमारा डे 1 का, हमारा डे 1 जो था, डे 1 हमारा आज पूरा कंप्लीट हुआ। डे 1 में हम सिंप्लीफिकेशन के सारे टॉपिक, सारे रूल, सारे नियम पढ़ने वाले थे, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो गया। हम डे 2 में क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज बढ़िया से लिखता हूं ताकि तुम तैयार रहो कल के लिए। है परसेंटेज फुल कॉन्सेप्ट। देखो वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियोस होंगी। 40 से 45 मिनट की वीडियोस को बोर नहीं होना है, क्योंकि हर दिन में सिर्फ तुमसे 40 से 45 मिनट मांग रहा हूँ, 40-45 मिनट मांग रहा हूँ 60 दिन के लिए शिक्षा का। ये है तो हमारा डे 2 जो रहेगा परसेंटेज का फुल कॉन्सेप्ट। तो हम दूसरे दिन परसेंटेज से हमारा कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। आज हमारा जैसे डे 1 होगा, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो फंस रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, एकदम से बिना शर्माए हुए पूछ सकते हो। तो चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको शेयर जरूर करना, और इस जर्नी में देखते हैं हमारे कितने लोग हमारे साथ आते हैं।
जितने लोग हमारे साथ आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। और जिसको आप साथ लाना चाहते हो उसको शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें भाई, लाइक जरूर करो यार। लाइक करोगे तो जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।